आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। हम पहले इनके बारे में सीखेंगे ये क्या होते हैं एंड देन हम इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So starting with C++ data types. Data types specify the type of data that a variable can store. देखो डेटा टाइप जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस डेटा कौन से टाइप का डेटा जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्टोर करेगा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। Whenever a variable is identified in C++, the compiler allocates some memory for the variable based on the data type with which it is declared, as every data type requires a different amount of memory. जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में, जो कंपाइलर होता है वो कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप जो हमने डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल के साथ। C++ supports a wide variety of data types, and the programmer can select the data type appropriate to the needs of the application. C++ में बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और जो प्रोग्रामर होता है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा टाइप चूज कर सकता है। सो डेटा टाइप भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एक्सेट्रा। तो इस लेक्चर में हमें अभी सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स की ज़रूरत है, दैट इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हम अभी वही सीखेंगे। एंड जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो हम आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे सीखते जाएंगे। नाउ लेट अस सी बेसिक डेटा टाइप्स। सो सबसे पहले बूलियन देख लेते हैं। हमने ये साइज के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। सो सबसे पहले है बूलियन डेटा टाइप। सो इसका साइज होता है 1 बाइट। अगर आपको बाइट बिट्स वगैरह नहीं समझता है तो you can comment and I will try to help you for this. सो बाइट वगैरह जो होते हैं ये कंप्यूटर में जैसे हम लोग मीटर्स को गिनते हैं या किलोग्राम्स होता है, उसी तरह से बाइट मोबाइल्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा में जो स्टोरेज होता है उन सब के लिए यूज़ होता है। सो बूलियन इज 1 बाइट होता है उसका साइज, और वो स्टोर करता है सिर्फ दो वैल्यूज, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दैट इज 1 या तो 0। सो ट्रू रहा तो 1 एंड फॉल्स रहा मतलब 0। नाउ लेट अस सी कार डेटा टाइप। सो car is also a 1 byte data type and it stores a single character, letter, number और ASCII वैल्यू। ये सिंगल कैरेक्टर या लेटर या नंबर स्टोर करता है। ओके, नाउ इंट। सो इंट का जो साइज होता है वो 2 से 4 बाइट्स का होता है। वो वोल नंबर स्टोर करता है, डेसिमल नंबर्स नहीं स्टोर करता। ओके, ओनली वोल नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड दे आर नॉट डेसिमल नंबर्स। Now float. Float is having size of 4 bytes and it stores fractional numbers containing one or more decimals, sufficient for storing 6 to 7 decimal digits. So जो भी नंबर्स होते हैं लाइक 5.66666 ऐसे 6 से 7 नंबर हो डेसिमल के बाद, तो उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर डबल है हमारे पास जो 8 बाइट्स तक के स्टोर करता है, तो यहाँ पे हम 15 डेसिमल डिजिट्स तक के नंबर स्टोर कर सकते हैं, containing one or more decimal, sufficient for storing 15 decimal digits. अब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। सो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होता है जो मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया है। देन वेरिएबल नेम। सो वेरिएबल नेम देने के कुछ रूल्स होते हैं।
इक्वल्स टू वैल्यू, यहाँ पे डिक्लेरेशन भी हो गया। आप इसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब इक्वल्स टू डाल के वैल्यू दे दो। अगर आप यहाँ पे भी सेमीकोलन डाल देते तो भी चल जाता था और बाद में भी वैल्यू डिफाइन कर सकते थे। सो मैं ये सब इम्प्लीमेंटेशन आपको कोडिंग के समय बताऊंगी, अभी बस मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। ऑल सी प्लस प्लस वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक नेम। जो भी वेरिएबल्स होते हैं सी प्लस प्लस में वो यूनिक नेम से डिफाइन करते हैं, उन्हें ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। Identifiers can be short names like X and Y or more descriptive names, age, sum, total, volume, इस तरह से। तो आप उनको एक्स वाई भी दे सकते हो या डिस्क्रिप्टिव भी दे सकते हो, बट मोस्ट ऑफ दी अच्छे प्रोग्रामर्स रिकमेंड करते हैं कि आप लोग अच्छा नाम दो, ताकि दूसरे जब आपका कोड यूज़ करें तो उन्हें इजीली समझ में आ जाए। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। Now let us see general rules for naming variables. नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। देखो, जो वेरिएबल नेम्स होते हैं उसमें हम लेटर्स भी डाल सकते हैं, डिजिट्स भी डाल सकते हैं एंड अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं। नेम्स मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, बट जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वेरिएबल का वो हमेशा या तो कोई लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा। नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम एन कैपिटल NAME आर डिफरेंट, मतलब स्पेलिंग तो दोनों सेम ही है, बट दे ये केस सेंसिटिव है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अलग अलग होंगे। नेम्स कैनॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, हैशटैग या परसेंटेज का साइन। देखो, जो भी वेरिएबल नेम्स हो गए उसमें वाइट स्पेसेस नहीं चलते हैं, ठीक है, तो फिर वो एरर दे देता है अगर आप वाइट स्पेसेस या ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हो तो। रिजर्व वर्ड्स लाइक सी प्लस प्लस की वर्ड सच एज इंट, जैसे इन, फ्लोट और जो भी रिजर्व वर्ड्स हो गए उन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सो देयर आर वेरियस कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस, उसके ऊपर भी आगे लेक्चर्स आएंगे। सो ये जो भी वर्ड्स होते हैं ना उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। तो इन, फ्लोट, बूलियन ये सब जो है वो कीवर्ड है, तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ऑन VS कोड। सो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट। सो ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। जो कोड हमें हमेशा प्रोग्राम रन कराने के लिए लगता है उसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो तो ये कोड आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिखेगा वहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द कोड। सो सबसे पहले हम इंट इस डेटा टाइप का यूज देख लेते हैं। सो इंट my num equals to 7। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। सी आउट my num। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। my num, तो कंट्रोल S save it and just run it। सो अब इसको रन करा के देखते हैं। सो यहाँ पे 7 आ गया।
अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग बाद में भी वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब डिक्लेयर करें तभी इनिशियलाइज़ करें। सो हम यहाँ पे इसे वैल्यू देते हैं my num equals to 7. Just save it and run. सो यहाँ पे भी प्रिंट कर रहा है तो हो गया। अब अगर आपको सपोज यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी है 10 और यहाँ पे दिए 7, तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए कि ये क्या प्रिंट करेगा। सो इसमें 7 प्रिंट करा because if you assign a new value to an existing variable, it will overwrite previous value. जब भी हम नया वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को तो वो ओवरराइट कर देता है, इसलिए हमें नया वैल्यू ही मिलता है जो हमने नया वैल्यू दी है। अभी हमने देख लिया कि इसे प्रिंट कैसे करवाते हैं। अगर हमें इसे टेक्स्ट के साथ प्रिंट करवाना है वो तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे माइनम की जगह एच की, ठीक है, ये प्रिंट है। ओके, सो अब यहाँ पे हमें लिखवाना है माई एज इज 10। सो माई एज इज, एज, सो यहाँ पे प्रिंट करेगा माई एज इज 10। सो लेट अस सी दिस। Oh, I'm so sorry, I didn't say it to code. My age is 10. I hope you understood how to print text with the variable। अभी सपोज करो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है और हमें तीनों को वैल्यू देना है 10, तो क्या हमें अलग अलग लाइंस पे लिखना पड़ेगा? नहीं, हम एक साथ भी उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं? अगर 3 वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना है तो so x comma y comma z, first declare the variables and in the next line you should write x is equals to y is equals to z equals to 10. Save this, and if you want to print this value, see out insertion operator x space y space z, semicolon, control s। सो सेव कर दिया, इसे रन करते हैं। सो 10 यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया, यहाँ से क्या साइड स्पेस की जगह कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये दोनों 10 प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता तो देखो क्या होता था। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये कैसे प्रिंट होगा, ये एक बार देखिए। और सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर में सो इस तरह का एरर आता है अगर आप इंसर्शन में गलती करते हैं। सो यहाँ पे भी बिना स्पेस की प्रिंट होगा,
is that okay. एंड कीप इन माइंड आप यहाँ पे 10 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो वो कुछ डिफरेंट ही वैल्यू आपको देगा, ना कि प्रॉपरली 10 प्रिंट करेगा। फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। मतलब कोई एरर तो नहीं देगा, बट वो कुछ और ही वैल्यू असाइन करेगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है। सी, उसने सिर्फ z की वैल्यू बराबर असाइन करी, बाकी आपने x और y को प्रिंट तो करवाए, तो उसने उनका मेमोरी लोकेशन दे दिया। ये सब आपको पॉइंटर्स वाले चैप्टर में समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर करें एंड देन उसके बाद उन्हें एक साथ इनिशियलाइज कर दें, लाइक दिस। ओके, सो अब आगे। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। सो फॉर दिस you just write x plus y and save it. So 20 as x and y both are having value as 10. So यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप x और y को सेम वैल्यू दो। यहाँ पे आप को 3 वेरिएबल्स है तो आप 3 डिक्लेयर कर दिए आपने। हम ले लेते हैं x को 10, y को 20 एंड z को 30। एंड अब प्रिंट करवाते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। सो ये आ गया 60। 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। इसी को ही आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे 10 इंटू 20 इंटू 30, सो 6000। ऐसा भी कर सकते थे 10 इंटू 20 प्लस 30। सो दो ऑपरेटर्स भी एक साथ यूज कर सकते हो आप, लाइक दिस। तो ये जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना साइंस, उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। सो गाइस लेट अस सी सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स। सो हम कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं जब हम चाहते हो कि हम खुद या कोई दूसरा जो हमने वैल्यू असाइन करे है वो चेंज ना कर पाए। सो C++ constants are used when you do not want others or yourself to change existing variable values. Use the const keyword. This will declare the variable as constant, which means unchangeable and read only variables. So इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको const कीवर्ड लिखना है, देन डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, और यहीं पे ही वैल्यू असाइन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। So let us start using the const minutes per hour equals to 60। ये तो यूनिवर्सल ग्रुप है ना, तो ऑब्वियसली हमें ये ऐसा ही चाहिए कि इसे चेंज नहीं हो सकता है। डेटा टाइप को दे दिया, ठीक है। अब सपोज इसे प्रिंट कराना है तो ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं थे वैसे ही होगा। बट सपोज करो अगर हमें यहाँ पे अब चेंज करना है, ऐसा हम चाहते हैं,
तो ये होगा या एरर देगा, हम ये देख लेते। मिनट्स पर आवर इक्वल्स टू 40। देखते हैं ये एरर देता है या नहीं देता। देख लीजिए पहले ये एरर दे रहा है, फिर भी मैं आपको बंद करके भी दिखाई देती हूँ। सी असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। सो जो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं, उनका वैल्यू हम चेंज कर नहीं सकते। See here it is a read only variable. I hope you now understood the use of const keyword. So keep in mind that जब हम एरिया वगैरह वाले प्रोग्राम्स करते हैं ना, तब हमें ज़रूरत पड़ती है, सपोज एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो पाई की ज़रूरत पड़ती है, तो पाई का वैल्यू ऑब्वियसली हमें 3.142 ऐसा ही चाहिए हमेशा, उसे चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो तब हम ये कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं using variables. Let us calculate area of a circle. So for this, first define the value of pi. So value of pi is always constant. It is something 3.142 and so on. So हम starting डेसिमल पॉइंट के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। सो इसी के साथ साथ हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज भी देख लेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सो राइट हियर कॉन्स्ट फ्लोट pi equals to 3.142, then float area, float radius equals to, let us take 5. अब एरिया का हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई स्टार रेडियस स्टार रेडियस। सो ये हमने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करवा देते हैं। सी आउट द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस radius radius is area. Series and run. So it is 78.55. अगर आपको इसे चेक करना है यूजिंग कैलकुलेटर तो आप कर सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही करके दिखा देती हूँ। So what we had taken is 3.142 into 5 into 5. So equals to 78.55. So here also we got 78.55. So this is how we can write simple programs and make our calculations easy. So जो गूगल में आप को अगर आप कभी भी एरिया ऑफ सर्कल सर्च करते हो और वो सिर्फ आपसे एरिया पूछता है एंड आपको आंसर कर देता है एरिया, तो वो सब चीज़ें जो है वो इसी की मदद से बनी हुई है। I hope you understood how to use this kind of programs to solve real world problems. So ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसी की ही तरह आप
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो. लेट अस सी द यूज ऑफ बूल डेटा टाइप. तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बूल इज कोडिंग फन इक्वल्स टू ट्रू. तो जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये आउटपुट देगा 1 एस ट्रू मीन्स 1. सो हमने पहले भी पढ़ा है कि बूल में सिर्फ दो वैल्यूज होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स. सो ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0. सी आउट इज coding fun control s. So it will give you output as 1. So here you can see that the output is 1. एंड यही हमें फॉल्स का भी देखना है, तो यही पे हम फॉल्स वैल्यू डाल देते हैं. फॉल्स. 1 second. Save it and run it. Here you got output as 0. सो ये कंडीशंस चेक करने के लिए यूज होता है, व्हाइल लूप में यूज होता है, इफ एल्स में यूज होता है. आगे आगे ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे, तब हमें बूल डेटा टाइप और यूजफुल लगेगा. अब हमने बूलियन डेटा टाइप देख लिए हैं. अब हम कार डेटा टाइप देख लेते हैं. दैट इज नथिंग बट द कैरेक्टर डेटा टाइप. सो लेट अस स्टोर section of a student. So car section is equals to b सेमीकोलन. और इसे प्रिंट करवा लेते हैं. तो इसे सेव कर लेती हूँ. कैरेक्टर डेटा टाइप. सो कैरेक्टर डेटा टाइप ऑल्सो चूज 1 बाइट ऑफ डेटा. सो यहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर, नंबर या आस्काई वैल्यू स्टोर कर सकते हो. सो व्हाट इज आस्काई वैल्यू हम देखते हैं बाद में, पहले हम देख लेते हैं कार डेटा टाइप का इम्प्लीमेंटेशन. सो कार माई ग्रेड इक्वल्स टू, नोट दैट कि हमेशा तो जब भी कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करोगे उसे सिंगल कोट्स में लिखना होता है. सी आउट माई ग्रेड, save it and run. So here grade B is printed. अब ही हम अगर नंबर यहाँ पे प्रिंट करवाना है, सपोज 76, यहाँ पे नंबर सकते. अब देखो यहाँ पे एक बाइट ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, तो 76 स्टोर नहीं होगा बट 7 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बाइट ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकता है. अब आस्काई वैल्यूज देख लेते हैं. 65 is the ASCII value of capital A. So here you have capital A. Now if you want to know what is ASCII value, I will tell you. What is that?
Now see the use of double data type. So डबल डेटा टाइप जो है वो 15 डेसिमल डिजिट्स तक के वैल्यू स्टोर कर सकता है एंड इट इज ऑफ साइज 8 बाइट्स। तो इसके लिए हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर इसका यूज करते हैं। सो पाई का वैल्यू पहले स्टोर करवा लेते हैं। अब टू 12 डेसिमल डिजिट्स तक के हम पाई का वैल्यू स्टोर करवाते हैं। सो कॉन्स्ट डबल पाई इक्वल्स टू कंट्रोल। ठीक है, अभी इतना बड़ा वैल्यू है तो ये डबल स्टोर कर पाता है कि नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल फ्लोट निकालते हैं डबल सरकमफेरेंस। ठीक है, और एक वैल्यू लेते हैं डबल रेडियस। सरकमफेरेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू सॉरी 2 पाई आर होता है ना, तो 2 स्टार पाई स्टार रेडियस एंड इसे प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट सरकमफेरेंस save it and just run it। So, इतना बड़ा वैल्यू आया है। अब इसे ही हम ओके ओके मैंने यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दिया ही नहीं, मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया। सो उसके कारण ये एक एरर है। सो ऐसी गलती आप मत करना। सो हम रेडियस का वैल्यू लिखते हैं 5। हम इसे रन कर लेते हैं। सरकमफेरेंस इज 31.4159। ओके, सो थैंक यू। आप इसे एक बार चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में इफ यू वांट। थैंक यू।